हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देख रहे हैं अब क्वेश्चन नंबर 12.8 और क्वेश्चन में गिवन है अ 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन बीम इज यूज्ड टू बम्बार्ड गैसियस हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर। व्हाट इज द सीरीज ऑफ वेवलेंथ विल इमिटेड। अगर हम 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन बीम को रूम टेम्परेचर पर जो गैसियस स्टेट में हाइड्रोजन एटम है उस पर उसकी बम्बार्डिंग करते हैं तो कौन कौन सा वेवलेंथ यहाँ से इमिट होगा वो हमको देखना है ना। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि इस इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डिंग करते हैं तो आफ्टर द बम्बार्डिंग उसका एनर्जी कितना होगा हम उसकी बात करते हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करें एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, है ना, क्या लिख सकते हैं हम, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, है ना, हाइड्रोजन एटम आफ्टर द बम्बार्डिंग, है ना, आफ्टर द बम्बार्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम, है ना, कितना हो जाएगा उसका एनर्जी हो जाएगा। ग्राउंड स्टेट पे अभी उसका एनर्जी कितना था, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, प्लस अभी और एनर्जी एक्स्ट्रा उसको कितना मिला 12.5। मतलब अगर हम यहाँ पर देखें तो 1.1 -1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी उसके पास होगा। ओके, और अगर हम हाइड्रोजन के एनर्जी स्टेट देखें, है ना, अगर हम एनर्जी स्टेट देखें, एनर्जी स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, है ना, ऑफ हाइड्रोजन एच, अगर हम हाइड्रोजन के एनर्जी स्टेट तो स्टेट देखें तो n इक्वल टू 1 पर अगर हम बात करते हैं, कहाँ पर n इक्वल टू 1 पर बात करते हैं तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ना, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी का जो रिलेशन है वो है -13.6 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। ओके, तो जो फर्स्ट एनर्जी मिलेगा वो 13.6 मिलेगा। अगर हम n इक्वल टू 2 की बात करें तो यहाँ पर -13.6 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, क्योंकि n स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर अगर हम -13.6 डिवाइडेड बाई 4 करें और इसको कैंसिल करें तो हमको कितना मिलेगा, -3.4, है ना, कितना मिलेगा, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम थर्ड ऑर्बिट की बात करें, मतलब कि n इक्वल टू, तो इसको हम E1 लिख देते हैं, इसको E2 लिख देते हैं, इसको E3 लिख देते हैं, ये तो फार्मूला है हमारे पास में। तो E1 का वैल्यू हमारे पास -13.6 मिला, E3 का वैल्यू कितना मिलता है एक बार देखते हैं। तो यहाँ पर -13.6 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर मतलब 9 हो जाएगा। तो -13.6 डिवाइडेड बाई 13.6 -13.6 डिवाइडेड बाई 9 अगर हम करते हैं तो हमको कितना मिलता है, हमको यहाँ पर मिलेगा -1 पॉइंट अप्रोक्सीमेट 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, मतलब कि जब हम इस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, है ना, तो जब आफ्टर द बम्बार्डिंग उसका एनर्जी 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मतलब वो n इक्वल टू 3 स्टेट पर अप्रोक्सीमेट होगा। ओके, और यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन होगा तो वापस से अगर वो ग्राउंड स्टेट पे पहुंचेगा तो कितने तरीके से पहुंच सकता है, अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अप्रोक्सीमेट 1.5 उसका एनर्जी चाहिए उसको, तो है ना। अभी हम बात कर सकते हैं, नाउ नाउ इलेक्ट्रॉन विल बी एट n इक्वल टू 3 अप्रोक्सीमेट। हम देखें तो कहाँ पर होगा वो, n इक्वल टू 3 होगा 10 नंबर ऑफ ट्रांजिशन। अगर हम देखें तो कितने होंगे नंबर ऑफ ट्रांजिशन, कौन कौन से हो सकते हैं, वो n इक्वल टू 3 टू n इक्वल टू 1 मूव कर सकता है ना, n इक्वल टू 3 टू n इक्वल टू 1 मूव कर सकता है। और यहाँ पर अगर हम लेमडा निकालें तो वो होगा 1 बाई लेमडा इज इक्वल टू यहाँ पर 1.097 इंटू 10⁻⁻7 रेडबर्ग कांस्टेंट होता है ना, और 10⁻7 +7, यहाँ पर -7 नहीं होगा, +7, है ना, रेडबर्ग कांस्टेंट होगा। और हम अगर आगे फार्मूला देखें तो 1/1² -1/3² हमको रखना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ से अगर हम लेमडा कैलकुलेट करें तो कितना होगा, 1/λ इज इक्वल टू 1.09 इंटू 10⁻7, और यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, 9 - 1 दैट इज इक्वल टू 8/9। ओके, तो यहाँ से अगर हम लेमडा देखें
तो लेमडा हमको मिलेगा 9/8 इंटू 1.0, सॉरी 9 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 1.09 इंटू 10⁻⁷। और इसका वैल्यू अगर हम देखते हैं तो हमारे पास कितना आता है, एक बार कैलकुलेट करके हमको देखना। इसे हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमको यहाँ पर ये जो वेवलेंथ है ये मिलेगा 102.55 नैनोमीटर। हम थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं। तो ये जो लैम्डा हमको मिलेगा, इसको कैलकुलेट करने के बाद हमको मिलेगा 102.55 नैनोमीटर। तो एक वेवलेंथ हमको यहाँ पर मिला, है ना। दूसरा वेवलेंथ हम यहाँ पर देख सकते हैं कि वो पहले n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 2 पर आएगा, फिर n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 पर आएगा। मतलब यहाँ पर 3 वेवलेंथ हमको मिलेगी। एक वेवलेंथ वो जो जब वो इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 1 पर डायरेक्टली आया। दूसरा यहाँ पर बाल्मर सीरीज हमको मिल जाएगा, है ना। फर्स्ट लाइन मिलेगा उसको n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 2 पर आया, और फिर n इक्वल टू 2 से वो n इक्वल टू 1 पर आया। मतलब हमारे पास में 3 वेवलेंथ मिलेगी, है ना। ये दो दूसरी वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए हम जो फार्मूला है उसमें n का अलग अलग वैल्यू पुट करते हैं। तो हमको क्या मिलता है एक बार देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम सेकेंड वेवलेंथ की बात करें, है ना, सेकेंड वेवलेंथ की बात करें तो यहाँ पर n इक्वल टू 3 टू n इक्वल टू 2 के लिए हम सॉल्व कर सकते हैं, है ना, फॉर सेकेंड वेवलेंथ। अगर हम बात कर रहे हैं सेकेंड वेवलेंथ, है ना, सेकेंड वेवलेंथ के लिए हम देखते हैं तो ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/λ2 भी लिख सकते हैं, उसको 1/λ1 लिख सकते हैं आप, और इसको 1/λ2 लिख सकते हैं। और फिर हम रेडबर्ग कांस्टेंट का यूज करेंगे, दैट इज 1.09 इंटू 10⁻⁷, है ना। और यहाँ पर 1/2² माइनस 1/3² हम लिखेंगे। इसे आगे कैलकुलेट करते हैं तो 1/λ2 इज इक्वल टू 1.09 इंटू 10⁻⁷, और ये हो जाएगा 9 - 4 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 9, है ना। तो यहाँ से λ2 इज इक्वल टू कितना मिलेगा, ये हमको बाल्मर सीरीज मिल रहा है, और यहाँ पर जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसका वैल्यू हमको यहाँ पर 656.33 नैनोमीटर मिलेगा, 656.33 नैनोमीटर। ओके, तो ये हमारे पास सेकंड वेवलेंथ मिला। अगर हम थर्ड वेवलेंथ की बात करेंगे तो यहाँ पर अगर हम थर्ड वेवलेंथ की बात करें, है ना, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि लाइमन सीरीज, है ना, मतलब कि n इक्वल टू 2 टू n इक्वल टू 1 पर अब वो आ रहा है। तो हम फिर 1 अब λ3 कैलकुलेट करेंगे, और वो कितना होगा, फिर से रेडबर्ग कांस्टेंट, दैट इज 1.09 इंटू 10⁻⁷, और यहाँ पर हम लिखेंगे 1/1² माइनस 1/2²। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखते कितना आ रहा है। λ3 हमारे पास कितना आ रहा है, 1.09 इंटू ये हो जाएगा 4 - 1 दैट इज 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10⁻⁷, है ना। तो यहाँ से λ3 हम कैलकुलेट करेंगे, और कितना आएगा λ3 एक बार देख लेते हैं, 4 डिवाइडेड बाई 1.09 इंटू 3 इंटू 10⁻⁷। तो यहाँ पर फिर से वेवलेंथ λ3 जो आएगा वो भी नैनोमीटर में ही हमारे पास में होगा, और वो हमारे पास लाइमन सीरीज का मिल रहा है, दैट इज 121.54 नैनोमीटर, 54 नैनोमीटर। तो एक बार कैलकुलेशन आपको ही करना है, और यहाँ पर चेक करना है कि ये हमारे पास 3 वेवलेंथ जो मिली है वो कौन कौन सी। ओके, तो यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट हमने देखा कि जब इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट पर पहुंचता है तो n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 1 पर पहुंचने में वो 3 ट्रांजिशन उसके पॉसिबल हो सकते हैं। तो यहाँ पर 3 वेवलेंथ यू हैव टू फाइंड।